हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के सेशन में गाइस स्वागत है। आज मैं वंस अगेन आपके लिए टर्म 1 जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए एमसीक्यू की एक सीरीज में एमसीक्यू के जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो गाइस हम सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस को भी डबल करना है, ट्रिपल करना है, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन जो आज के एमसीक्यूज हैं उनके साथ। तो एमसीक्यू बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें तो इस चैप्टर के हम एक एक सम को बेटर वे से करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सम की तरफ। यस, फर्स्ट सम गाइस यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट सम भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है। यस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बताने हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो गाइस ये आंसर से हम क्वेश्चन जो है, जो 4 ऑप्शन है वहीं से हम आंसर ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस बताया गया है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो गाइस हम सबको पता है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम चारों कोऑर्डिनेट को स्टडी करेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो। तो गाइस हमको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स होते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स रिप्रेजेंट करती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पर होती है। तो पहली वैल्यू हमारी एक्स 0 होती है, क्योंकि ये देखो अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं तो इस ग्राफ में बेटर वे से अगर समझें तो ग्राफ में एक्स एक्सिस ये होती है एक्स, और ये एक्स नेगेटिव, और ये है ओरिजिन जहां पे दोनों के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, ऊपर होती है वाई पॉजिटिव और नीचे होती है वाई नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या आएगा पॉइंट, वाई एक्सिस पर गाइस तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से हम बेटर वे से आंसर को देखेंगे। तो x की वैल्यू जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x होता है, सेकंड y होता है। तो फर्स्ट किस में 0, पहले में तो 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। दूसरे में भी a और 0 दिया, y 0 दिया, x 0 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। d में भी x 0 नहीं है, तो ये भी नहीं। तो बचा कौन सा, c में फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है x रिप्रेजेंट करता है वो 0 है, सेकंड जो कोऑर्डिनेट y रिप्रेजेंट करता है वो है b। तो बेसिकली जो c इसका आंसर आएगा। बहुत इजी वे से हमने इसको सॉल्व किया, मैंने कंसेप्ट भी आपको समझाए हैं गाइस। तो आप कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम है बेटर वे से आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कंसेप्ट के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आता तो हम y = 0 समझ के फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करते। ठीक है, तो फिर y 0 होता, y 0 b केस में है, तो फिर आंसर गाइस इसका b आंसर आता। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं गाइस। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 4 0 0 और 3 0, 3 पॉइंट्स हैं, उनके जो वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो हमें पेरीमीटर ट्रायंगल का ढूंढना है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गाइस मैं बना देता हूं, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं। यस, ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरे पॉइंट को वर्टिसेस दिए हुए हैं 0, 4। तो 0, 4 मतलब x 0 y 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए। तो ये 4 यूनिट्स है वैल्यू, तो इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ a पॉइंट। और ऐसे ही x एक्सिस पर आता है 0 0, तो सेंटर में आएगा, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है 3, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो x एक्सिस पर 3 पॉइंट और y 0, तो ये आ जाएगा पॉइंट 3, 0। तो इसको मैं b पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये 3 यूनिट है। तो ये OA जो है, OA की वैल्यू हमारी क्या है, 4 यूनिट। OB की वैल्यू क्या है यहाँ 3 यूनिट, और मेरे पास AB अभी मिसिंग है। अगर मैं AB फाइंड कर लूं तो पेरीमीटर आ सकता है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो गाइज यहाँ पे पेरीमीटर आएगा AB + OB + OA। तो मुझे AB फाइंड करना है। तो गाइज ध्यान से देखिए, ये एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल इस तरह से, और यहाँ पर एक साइड 4 है, एक 3 है और 5
तीसरी आएगी। ये कैसे आएगी हाइपोटेन्यूज 5, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, फिर दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी गाइस 25 का अंडर रूट, तो मीन्स 5। तो ये मेरा ए बी की वैल्यू आ गई 5। तो अब पेरीमीटर फाइंड कर सकता हूँ 4 + 3 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12 यूनिट्स। तो आंसर आ जाएगा मेरा बी आंसर 12 यूनिट्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसे सॉल्व किया, मैंने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। कॉन्सेप्ट में क्या था, यहाँ वर्टिसेस दिए थे 0 4 0 0 और 0 3 0। तो गाइज मैंने क्या किया, इन तीनों वर्टिसेस को मैंने रिप्रेजेंट किया। वर्टिसेस को जैसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया एक ट्रायंगल के फॉर्म में, तो वहां से मैंने फिर थर्ड जो साइड थी वो फाइंड की। क्यों फाइंड की, क्योंकि मुझे पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए मुझे तीसरी साइड मिसिंग थी, इसलिए मैंने पेरीमीटर के लिए थर्ड साइड फाइंड की। थर्ड साइड कैसे फाइंड की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। वहां से थर्ड साइड आते ही मैंने इसको सम कर लिया और मेरा आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। यस, मिड पॉइंट ऑफ द, यस पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा मिसिंग है, मैं यहां लिख देता हूं -5, 7। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5, 7 एंड -1 और 3 इज। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप सभी को गाइस पता है। मिड पॉइंट का क्या होता है, जितने भी जो दिए हों कोऑर्डिनेट उनको प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -5, ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, तो ये -1 / 2, ये मिड पॉइंट फॉर्म होता है। ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी गाइस 7 + 3 / 2, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी -6/2 मीन्स -3, और दूसरी आ जाएगी 10/2 मीन्स 5। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ गए -3, 5। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूं, मेरा बी आंसर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है आंसर को। बहुत इजी वे से कंसेप्ट बेस मैंने इसको फाइंड किया। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं चैप्टर, ये कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा तो समझ लीजिए आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो गाइस ये बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और इसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले तो एक तो आएगा आपको डिस्टेंस फाइंड करनी। तो डिस्टेंस जब भी फाइंड करनी आए तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना है। डिस्टेंस क्या होती है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं। मान लो एक कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। दूसरा कोऑर्डिनेट b का दिया हुआ है, क्या दिया है x2, y2। तो मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों के बीच में ए बी, तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, यस ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट दोनों के दिए, और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो गाइस डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा ये ध्यान रख लेना, इसी से आपके सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत इजी है, x2 - x1, यस इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है यानी x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये इस तरह आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो वो ए बी फार्मूला आएगा। कई बार क्या होता है ऐसे सम में आएंगे कि आपको ये बाकी सारे कोऑर्डिनेट दिए होंगे और ये डिस्टेंस दी होगी, और यहाँ पे x1 की जगह कोई p के कोई वैल्यू होगी, तो आपने वो फाइंड करना है। यस आपने क्या फाइंड करना है, आपने वो पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए भी बहुत इजी कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट को आपने फॉलो करना है। ये डिस्टेंस फार्मूला से आप आगे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। तो ऐसे ही एक दूसरा फार्मूला इस चैप्टर में आता है, वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब एक कोई भी लाइन जो डिवाइड है, जैसे ये लाइन है ए बी, अभी सेम पॉइंट, तो मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसके x1 y1 दिया हुआ है, दूसरे के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2 दिया हुआ है, और ये बीच में ये जो लाइन है ये डिवाइड कोई करता है रेशियो m/n में।
ठीक है। तो हमें मिडल जो भी ये पॉइंट है जो डिवाइड करता है इस लाइन को दो पार्ट्स में, मान लो सी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसके लिए गाइस जो क्या आएगा फार्मूला m टाइम्स x2 और प्लस n टाइम्स x1। तो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये आ जाएगा x के कोऑर्डिनेट, ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। वो क्या आएगा m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये दो फार्मूले यूज करेंगे आप, तो आपका जो आंसर बड़े इजी वे से निकल आएगा। तो ये सेक्शन फार्मूला यूज करना है और पहले डिस्टेंस फार्मूला करना है। सेक्शन फार्मूला तब यूज करना है जब आपको डिस्टेंस दी हुई है, जब आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनकी रेशो दी हुई है, उनको डिवीजन दी हुई है कि उन पॉइंट्स को रेशो में डिवाइड किया गया है, तो आपको बोला जाएगा कि वो जो डिवाइड करता है पॉइंट उसके आप कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो गाइस अदरवाइज अगर मिड पॉइंट का फार्मूला है तो मिड पॉइंट में क्या आएगा, रेशो इक्वल आ जाएगी, m और n की वैल्यू 1 1 आ जाएगी। तो उस केस में ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिडल पॉइंट का फार्मूला भी बता देता हूँ, वो आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट आ जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जब रेशो 1 1 दी हो, जब मिड पॉइंट बोला गया हो। तो इस तरह से आप इसको फार्मूले से को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं जो भी वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है। सेंटर पॉइंट पूछा गया तो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, रेशो पूछेगी रेशो फाइंड कर सकते हैं, किसी के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आगे मैं सम करवाऊंगा, इसी में एमसीक्यू हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। यस, तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट 3,4 की। तो फ्रॉम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने बताया 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे मान लो इसको Q मान लेते हैं, तो हमें PQ फाइंड करना है गाइस। तो ये क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट अंडर रूट, अभी मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया, वो क्या बताया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट ये होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यस, प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, इनका अंडर रूट। तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो 25 का अंडर रूट मीन्स 5 यूनिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यस, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स दी हुई है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें और डिस्टेंस फाइंड करनी है दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन है x माइनस 5 इक्वल टू 0। दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो गाइज यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला तो पता है, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लो दो पॉइंट हैं तो इसके कोऑर्डिनेट और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो गाइज इस केस में हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख दोगे। पहली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे, 4 जाएगा दूसरी साइड इक्वल टू के और फिर -4 बन जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वल टू के दूसरी साइड कोई जंप करता है नंबर तो वो साइन चेंज हो जाता है। और 2 ये मल्टीप्लाई है x के साथ, वो डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो गाइस यहाँ पे y की वैल्यू कुछ नहीं है, तो मतलब y 0 है और x -2। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, -2, 0। यस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा आ गया -2, 0। हमने इस इक्वेशन से फाइंड किया। अब दूसरी इक्वेशन से भी फाइंड कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या है 0। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 5, 0। अब इन दो कोऑर्डिनेट जो फाइंड किए हैं, दो पॉइंट्स हैं, इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के साथ। तो वो क्या आ जाएगा मेरा -x2, यस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एक, ओके, और प्लस
y माइनस वाई टू का स्क्वायर, तो y तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको हम फाइंड करेंगे बेटर वे से। 5 माइनस माइनस 2 है, तो यहाँ -2 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर, यस, अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर, और अंडर रूट ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 7 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो कई बच्चे यहाँ 7 का स्क्वायर 49 करेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो ये 7 यूनिट मतलब डी आंसर इसका बेस्ट आंसर आता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी कट्स द वाई एक्सिस। हमें ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट ए है उसको एक्सिस पर ड्रॉ किया जाए और पॉइंट बी को ड्रॉ किया जाए, और वो वाई एक्सिस पर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस पर कहाँ मिलता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक डायग्राम बनेगा गाइस, ध्यान से देखा जाए तो ये डायग्राम बनेगा। यस, तो अगर ए पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 5, और बी पॉइंट कोई भी यहाँ पर है, मान लो बी पॉइंट यहाँ पर है, उसकी वैल्यू आती है 4 6। तो इन दोनों को लाइन जॉइनिंग, इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्टर जो है वो वाई एक्सिस पर कहाँ पे मिलता है, तो वो वाई एक्सिस पर कहाँ पे मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्लियरली मान लीजिए ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम को और बेटर मैं कर देता हूं, यहाँ पे ऐसे, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पर कोई सी भी पी पॉइंट पर मिलता है। तो कहने का मतलब बीपी और एपी की वैल्यू इक्वल आएगी। तो हम इसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं वंस अगेन बता देता हूँ, ये डायग्राम हमारा बना है, यहाँ पे ए है, ये बी है, और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये पी पॉइंट है। तो मतलब कहने का मतलब ये बाइसेक्टर और ये आपस में मीट करते हैं। तो दिस एपी और बीपी की वैल्यू एपी इक्वल टू बीपी है यहाँ पे, ठीक है, बीपी पी भी जो भी कह सकते हैं। तो इनका स्क्वायर भी इक्वल आएगा जब डिस्टेंस इक्वल टू है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को लिख देता हूँ। पॉइंट पहला क्या है? ए पॉइंट है 1,5, तो ए की वैल्यू है 1,5, यस, और दूसरे की वैल्यू क्या है 4,6। तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करूंगा उसकी पॉइंट की। तो y एक्सिस पर x 0 होता है, 0, y आ जाएगा p की वैल्यू। तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं AP का स्क्वायर फाइंड करूंगा। AP का स्क्वायर मेरा क्या आएगा गाइस? यस, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर। यस, तो ये आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसको मैं खोल दूंगा आइडेंटिटी के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमें बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ से आ गया 5 का स्क्वायर 25, यस, प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y। ओके, ये आ गया मेरा AP का स्क्वायर। अब मैं फाइंड करूंगा PB या BP जो भी आप कह सकते हैं। तो y2 यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने, 44 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 16 प्लस यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर आइडेंटिटी के साथ माइनस 6 2 का 12y। ओके, तो ये वैल्यू जो मेरी AP BP में इसको इक्वेट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे 25 और प्लस 26 कर देता हूं। तो वैल्यू लिख दी मैंने y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 26 इक्वल टू मेरा क्या आ गया 36, और 16 को दोनों को प्लस कर दूंगा, ये 42 प्लस 52 आ गया मेरा 52 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मेरा कट जाएगा, और मैं नंबर्स को एक साइड ले जाऊंगा, दूसरी वैल्यूज को एक साथ। तो मेरा वैल्यू बनी 10 माइनस 10y प्लस 12y इक्वल टू के दूसरी साइड जंप करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे गाइस। तो 52 माइनस 26, तो ये मेरी बन गई 2y इक्वल टू क्या बन गई मेरी यहाँ पे 26, और y की वैल्यू बन गई 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13 आंसर। ओके, तो y की मेरी यहाँ पे निकल के आएगी 13। ओके गाइस, वंस अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे हमें दिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने y एक्सिस पर ज्वाइन किया और वहां से हमने फाइंड करना था कि क्या वो वैल्यू आती है y पर। तो y एक्सिस पर x 0 होता है गाइस, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ये इक्वल दी हुई है, तो BP और AP इक्वल टू है। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वहां पे B के पॉइंट थे y 4,6 और A के थे 1,5।
5। तो यहां से मैंने डिस्टेंस फार्मूला से मैंने AP स्क्वायर निकाला, फिर PB स्क्वायर निकाला, दोनों को इक्वेट किया और y की वैल्यू सॉल्व की। तो आंसर मैं देख लेता हूं यहां पे। तो कोऑर्डिनेट मेरा ए आंसर आएगा 0,13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, यस, तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे अगेन। यस, पॉइंट क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है पॉइंट -5,6 एट ए डिस्टेंस। पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कहां से, हमने दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आंसर में देखेंगे तो आंसर में ओरिजिन की बात कर रहा है, तो मतलब सेकंड पॉइंट ओरिजिन है 0, 0। तो इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। बड़ा इजी है क्वेश्चन, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो गाइज अंडर रूट में ये डिस्टेंस आ जाएगी ओरिजिन से, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 और 25 को हम ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 61 आ जाएगा। तो 61 फॉर्म ओरिजिन, ये ए आंसर इसका बेस्ट आंसर आता है। तो गाइज बहुत इजी था, हमने कंसेप्ट को फॉलो किया, कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला के बेस पर ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को अपने माइंड में रखना है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन लास्ट क्वेश्चन मैंने जो किया उसी की तरह है ये। तो यहाँ पे ओरिजिन 0, 0 होते हैं, ओरिजिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। तो पॉइंट P दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट है -6 और 8 और ओरिजिन के 0, 0 हैं। तो दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वो हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 यहाँ 0 है और x1 यहाँ पे -6 है। तो गाइज जब -6 आएगा तो माइनस 6 आपने लिखना है, तो सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 यहाँ पे 0 है और y1 की यहाँ पे 8 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 8 का स्क्वायर। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था डिस्टेंस फार्मूला, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 36 और 64 क्या हो जाता है 100 का अंडर रूट मतलब होता है 10। तो 10 यूनिट्स, सी आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े इजी वे से कर सकते हैं। वंस अगेन मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किया। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगेन क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, यस 2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है गाइस। तो एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है कि वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस आए तो मींस एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर नहीं है, एक्स एक्सिस पर आएगा तो वाई 0 आ जाएगा, वाई एक्सिस पर एक्स 0 आएगा। यहाँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ वर्ड है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ओके। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस केस में, तो गाइस यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट में आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3। दोबारा बता देता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करूँ 2,3 को, तो मान लीजिए ये 1 है एक्स एक्सिस पर, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है। ऐसे ही y एक्सिस पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1, 2, 3। तो इसको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी वे से इजी हो जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 2, x यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 3 है, तो ये आ जाएगा पॉइंट 2 और 3। तो इसको मैं ऐसे मेजर कर देता हूँ, तो ये ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मुझे फाइंड करना था x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस ये है, वहां से डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स मतलब y की वैल्यू y पर कहाँ मिल रहा है। तो इस तरह इसका आंसर सीधा ही 3 यूनिट्स आ गया। अगर यहाँ पे y एक्सिस से पूछता तो y एक्सिस से इसका ये वाला आंसर आना था 2 यूनिट्स,
ओके, तो बहुत इजी है, बस कंसेप्ट को फॉलो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाइस आपके आंसर्स आते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट्स ए, यस पॉइंट्स दिए हुए 4 पॉइंट, ए दिया हुआ है, बी दिया, सी दिया, डी दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ, क्या ये चारों पॉइंट स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, रंबस और ट्रेपेजियम बनाते हैं, हमें ये फाइंड करना। तो मान लीजिए ये 4 पॉइंट्स हैं, यस ए बी सी डी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता ये क्या बनेगी, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है क्या, तो ये पॉइंट 9,0 है और ये 9,6 है, नेक्स्ट -9,6 है, नेक्स्ट -9,0 है। ठीक है, मान लीजिए ये 4 पॉइंट है। तो चारों पॉइंट्स में मैं फाइंड क्या करूंगा, डिस्टेंस फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए बी फाइंड करूंगा, फिर मैं बी सी फाइंड करूंगा, फिर मैं सी डी फाइंड करूंगा, ठीक है, फिर मैं फाइंड करूंगा डी ए फाइंड करूंगा। तो चारों मैं साइड्स फाइंड करूंगा डिस्टेंस फार्मूला से। अगर ये चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो स्क्वायर आएगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो रेक्टेंगल आएगा, और अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो रंबस और ट्रेपेजियम, उनके केस में अलग अलग स्टडी करूंगा। तो सबसे पहला तो कंसेप्ट यही कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है ये ए बी के बीच में। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 9 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस y2 माइनस y2, यहाँ पे है 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 9 0 हो गया, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, ठीक है, 36 का अंडर रूट मीन्स 6। अब मैं फाइंड करूंगा बी और सी पॉइंट को लेके। बी सी क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये प्लस मेरा आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया 9 माइनस 9 का अंडर रूट मीन्स 9 माइनस 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा मैं 18 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएगा तो 18 आंसर। ठीक है, सी डी फाइंड करूंगा नेक्स्ट, सी और डी के बीच में। सी डी कैसे निकालूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा आ जाएगा यस x2 9 माइनस 9 प्लस 9 यस, और उनका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 9 और प्लस 9 ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 6 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 36 मीन्स 6। अब नेक्स्ट डी ए फाइंड करूंगा, डी और ए के बीच में डिस्टेंस, तो अगेन फार्मूला लगेगा 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा 18 का अंडर रूट स्क्वायर, 18 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 18 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखा जाए ऑपोजिट साइड से इक्वल आ रही है, मतलब ए बी डिस्टेंस और ये डी ए डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल आ रही है, बी सी और डी ए इक्वल है, ए बी और सी ए बी और मीन्स ऑपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती है, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल ऐसी एक फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है, तो ये फिगर क्या आएगी, वर्टिसेस किसके आएंगे, रेक्टेंगल के, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 माइनस 2 और एंड -1 और x इज 5 यूनिट्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस गाइस दी हुई है 5 यूनिट्स, तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं सो दैट आपको क्लियरली पता चल जाए। इज 5 यूनिट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द x, तो हमें x की वैल्यू बतानी है जब हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है, 5 यूनिट डिस्टेंस दी हुई है। तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकालेंगे। ए बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू यस x2, तो ये आ जाएगा -1 यस, -1 -2 का स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 5 यूनिट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको मैं खोल दूंगा ब्रैकेट को, तो उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख दूंगा वैल्यू को। तो गाइज बहुत इजी वे से इसको भी सॉल्व कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स 2 का 4x, ठीक है, तो इक्वल टू 5 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट को खत्म करता हूं तो इसको मैं थोड़ा और बेटर वे से सॉल्व कर देता हूं, तो यहाँ 4 प्लस 9 आ जाएगा मेरा 13 x स्क्वायर प्लस
13 प्लस 4x इक्वल टू आ जाएगा 25 और मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सारी वैल्यू एक साइड ले लूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस का 12 और ये मेरा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर तो गाइस ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने बोला है वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स मुझे फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं कंसेप्ट यूज करूंगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। मिडल टर्म यहाँ पे 4x है तो मुझे -12 चाहिए प्रोडक्ट का और मिडल टर्म में मुझे 4 चाहिए। तो गाइस सम करूं और प्लस करूं तो मुझे मेरे पास 4 आए और मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है 12 आए। तो 6x और 2x मेरे बनते हैं 12 और प्लस माइनस में 4 आते हैं। तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं 6x पॉजिटिव रखूंगा, 2x मैं यहाँ पे नेगेटिव रखूंगा। 6x में 2x माइनस करूंगा तो 4x आते हैं, 6x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 आता है। तो यहाँ पे फैक्टराइज से मैंने सॉल्व किया। तो पहली टर्म में से मैंने कॉमन निकाला x, फिर बच गया मेरा x प्लस 6, -2 कॉमन निकाला, फिर x प्लस 6 बच गया। तो गाइस बहुत ईजी है। तो ये मेरे दो फैक्टर बन गए x माइनस 2 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं वैल्यू बना दूंगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू बन जाएगी -6। तो दो वैल्यू आ जाएगी 2, -6। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैच हो रही है 2, तो b आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट P1,2 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट A -2,1 और दूसरा पॉइंट है B 7,4 इन रेशो। तो गाइस यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब भी रेशियोज का कंसेप्ट आए तो आपने सेक्शन फार्मूला यूज करना है। तो यहां पर सेक्शन फार्मूला के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें फाइंड करनी है पॉइंट दिया हुआ है, हमें लाइन डिवाइडिंग द पॉइंट दिया हुआ है, हमें रेशो फाइंड करनी है। तो जब भी रेशो का क्वेश्चन आ जाए तो गाइज आपने इसको रेशो को मान लेना है k:1। तो मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। B पॉइंट की वैल्यू दी है 7,4 और A पॉइंट की वैल्यू दी है -2,1। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये मिडल में पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,2। तो हम रेशो फाइंड करनी, तो मैं मान लेता हूं k:1 रेशो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा k मल्टीप्लाई बाय सेकेंड और 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये कोऑर्डिनेट यूज करूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, k टाइम्स x2। x2 यहाँ पे क्या है 7, तो 7k यस प्लस x1 यहाँ पे क्या है -2, तो डिवाइड बाय k प्लस 1। ओके, तो ये x की इक्वल आ जाएगी। तो x क्या है, p का कोऑर्डिनेट, p का x, तो p का x यहाँ पे 1 है। तो यहां से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इस इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कई बार फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता है। तो k क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 7k -2 इक्वल टू ये k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k प्लस 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू एक साइड ले जाऊंगा, 7k -k इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा दूसरी साइड तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के जब हम जंप करते हैं तो वैल्यूज साइन चेंज हो जाते हैं। 1 + 2 आ जाएगा, तो 7 - k आ जाएगा 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और k की वैल्यू गाइज यहाँ पे आ गई मेरी 3/2। ओके, तो 3/6, तो 6 इधर जाएगा तो 3/6 आ जाएगी वैल्यू, मतलब 1/2 कटिंग करके 1/2। तो 1/2 यहाँ मैं k की वैल्यू लिख दूंगा तो रेशो क्या आ जाएगी, रेशो मेरी बन जाएगी 1:2। ओके, क्योंकि मैंने k की वैल्यू यहाँ k:1 था तो k की वैल्यू 1/2 है और 1 है तो रेशो बन जाएगी 1:2। तो A आंसर बेस्ट यहां से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस इन यूनिट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने लास्ट भी एक क्वेश्चन किया था, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है,
गाइस मैंने लास्ट में बताया था y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है, x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब भी ऐसे आपको आए तो आपने इसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हमेशा y कोऑर्डिनेट आएगा, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ 4 है, तो C आंसर गाइस इसका आएगा। अगर यही अगेन y एक्सिस पूछा गया होता डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट इसका आंसर आना था -3। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। यस, यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3, 5 इन x एक्सिस r। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो गाइस रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट का क्या मतलब है, सिंस पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है -3, 5, तो लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर हम इसको देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसको ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूं सो दैट आपको इजी लगे। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, ये बना देता हूं मैं एक्सिस, ये एक्सिस है, ये x होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y होता है, y पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता है, ठीक है, y पॉजिटिव ऊपर, y नेगेटिव नीचे। अब इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन ढूंढना है, रिफ्लेक्शन मतलब उल्टा, मिरर इमेज, ठीक है। तो पहले मैं पॉइंट को ड्रॉ करता हूं, पॉइंट -3 है, मान लो -3 इस साइड आएगा, एक साइड, तो ये -3, 5 पॉजिटिव है, तो मान लो ये आ गया पॉइंट -3, 5। तो इसका रिफ्लेक्शन मतलब ये पॉइंट अगर ड्रॉ करें तो इसका ऑपोजिट साइड यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ये इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव, तो मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा गाइस, -3 -5। तो ये C आंसर इसका बेस्ट आंसर आता है। ओके गाइस, तो ये इसका आंसर आएगा, रिफ्लेक्शन मतलब ऑपोजिटली हमने इसको पॉइंट को ढूंढना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। तो गाइज आज मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू शेयर कर रहा हूं टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो गाइज 15 क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अब हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दी हुई है 5 यूनिट्स, और ये मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं सो दैट आपको इजी वे से पता चल जाए। यस, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है वो है 5 यूनिट्स। देन वैल्यू ऑफ p, मतलब जो हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड फार्मूला यूज करते हुए। तो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे वहां पे जो p की वैल्यू, दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस आएगी इसको इक्वल टू 5 करेंगे, क्योंकि 5 हमें डिस्टेंस दी हुई है, तो वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं, ये हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है इसका अंडर रूट, ये होती है डिस्टेंस। तो यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हैं, 4, p, और सेकंड पॉइंट कौन सा है, 1, 0। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। यस, 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 0 - p का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये दी हुई में वैल्यू 5 का। ठीक है, तो मैं ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये दूसरी साइड में स्क्वायर कर लूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो 1 - 4 होता है -3, -3 का होल स्क्वायर आता है 9, प्लस ये p का होल स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे मैंने अंडर रूट हटाया, दूसरी तरफ स्क्वायर हो गया, तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो इस साइड क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं इक्वेट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9। तो 25 में से 9 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 16। तो p स्क्वायर आ गया 16, तो p की वैल्यू आ गई ±4, मतलब 16 का अंडर रूट मतलब 4, तो ±4। तो ये आ जाएगा मेरा बी आंसर। ±4 इसलिए क्योंकि जब स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी साइड हम प्लस माइनस लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे बी आंसर आया। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए।
आई होप कि आपको आज का जो कंसेप्ट बेस्ड वीडियो था एमसीक्यू का ये अच्छा लगा होगा और आपने एक एक क्वेश्चन को बड़े बेटर वे से समझा होगा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस को नोट करके अपने कॉपी पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे जो चैप्टर्स बचे हैं वो टर्म 1 के एग्जाम के लिए उसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।